हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे सितंबर मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, जो आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और जल्दी में इसका पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी। और कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे पार्ट 3 आने के बाद, ठीक है, जिसमें आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मिलेगा। कंप्लीट पीडीएफ रहेगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस सितंबर मंथ 2023। और याद रखिएगा, जैसा आपको क्लास में पढ़ाया गया है एज इट इज आपको पीडीएफ में मिलेगा। बायलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसा पढ़ाया गया है क्लास में एज इट इज ऐसा ही। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग किस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और आपका एग्जाम कब है, एग्जाम डेट कब है, किस किस एग्जाम्स की तैयारी है, ये सब चीजें मुझे आप लोग बताइए। उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए क्लासेस या कोर्सेज लेके आऊंगी, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो जिस भी बैंक की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैंकिंग एग्जाम्स है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इससे काफी हेल्प मिलती है मुझे भी, और आप लोगों के लिए कोर्स बनाने में भी काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। और आप लोग मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको नीचे दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, सितंबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज पब्लिश्ड अ लिस्ट ऑफ टॉप 15 एनबीएफसीज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस इन द अपर लेयर अंडर द स्केल बेस्ड रूल्स। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन केम सेकेंड ऑन द लिस्ट? पूछा गया है कि आरबीआई ने जो स्केल बेस्ड यानी कि स्केल आधारित नियमों के तहत अपर लेयर में जो टॉप 15 एनबीएफसीज की एक सूची प्रकाशित की है, ठीक है। टॉप 15 है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर आया है, यानी कि सेकेंड नंबर पे है, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बजाज फाइनेंस। सिंपल सिंपल सा लैंग्वेज में है, कुछ इतना टफ नहीं है। तो क्या है इसमें सेकंड में? बजाज फाइनेंस, ठीक है। कंटेंट में क्या बताया गया है? The Reserve Bank of India released a list of 15 NBFCs figuring in the upper layer under the scale-based regulations for these lenders for the financial year 2024. LIC Housing Finance Limited ranked first on the list, followed by Bajaj Finance Limited on the second, and Sri Ram Finance Limited, formerly Sri Ram Transport Finance Company Limited, on the थर्ड। इस तरह से आप लोग अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले कि इस लिस्ट में आपका फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है और थर्ड पे कौन है। जैसे मैंने आपको कंटेंट में बताया है कि इसमें फर्स्ट पे है आपका एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, और सेकंड में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बजाज फाइनेंस है, और थर्ड में अगर पूछा जाएगा तो वो है श्रीराम फाइनेंस। आरबीआई की, जो आरबीआई ने पब्लिश की है लिस्ट ऑफ टॉप 15, टॉप की जो है सीट्स की 15 एनबीएफसीज इन द अपर लेयर अंडर द स्केल बेस्ड रूल्स, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आप टॉप 3 भी याद करें वो भी इनफ है वैसे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टॉप 3 के अकॉर्डिंग आपका रहेगा फर्स्ट पे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, सेकंड पे बजाज फाइनेंस लिमिटेड, और थर्ड पे श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है। इस तरह से याद करते चलिए। कंटेंट आप लोग वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके जैसे आप लोगों को सुटेबल है आप लोग पढ़ सकते हैं। और कंटेंट पढ़ना जरूरी है, ये मैं अपनी हर क्लास में हर वीडियो में बोलती हूँ, और मैं फिर से बोलना चाहूंगी जो लोग न्यू हैं उन लोगों के लिए कि कंटेंट आप लोग जरूर पढ़िएगा, लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करके पीडीएफ डाउनलोड करके जैसे सुटेबल है। एक भी लाइन मिस नहीं करनी है। क्वेश्चंस काफी डीप में पूछे गए हैं, आप लोगों ने एग्जाम्स दिए होंगे, नहीं दिए हैं फ्रेशर्स ने बिल्कुल, तो आप एग्जाम्स देने जाएंगे तो आपको पता चलेगा। इसलिए पहले ही आप लोग तैयारी इतनी बेहतर करिए कि आप लोग एग्जाम्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर जाए। और तैयारी बेहतर करने के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है कि आप लोग डीप स्टडी करें। डीप स्टडी में क्योंकि क्वेश्चंस भी काफी डीप में पूछे जाते हैं और कंटेंट इनफ रहता है, इसलिए आपने कंटेंट पढ़ना ही पढ़ना है, एक भी लाइन मिस नहीं करनी है, ठीक है। क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो मैं कंटिन्यू जब से मैं पढ़ा रही हूँ मैं देख रही हूँ कंटेंट्स में से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो मैंने एमसीक्यूज आपको फॉर्म में दिया है जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो आप इस तरह से कंटेंट को पढ़ेंगे तो आप हर क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के हो आप लोग आंसर कर पाएंगे, ठीक है।
और ये सेकंड जो है इसमें हमारा कंटेंट में क्या बोला गया है, टीएमएफ बिजनेस सर्विस लिमिटेड यानी कि फॉर्मली टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड वाज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट डिस्पाइट क्वालिफाइंग ड्यू टू इट्स ऑनगोइंग बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बोला गया है कि टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड को उसके चल रहे बिजनेस से रीऑर्गेनाइजेशन के कारण इस लिस्ट में, इस सूची में शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, द अदर एनबीएफसीज दैट आर आरबीआई 2023-24 लिस्ट ऑफ एनबीएफसीज यूएल आर HDB Financial Services, Aditya Birla Finance and Mahindra Financial Services, Muthoot Finance, L&T Finance, Piramal Capital and Housing Finance, Tata Capital Financial Services, PNB Housing Finance, India Bulls Housing Finance and Bajaj Housing Finance, ये सभी हैं इस लिस्ट में, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, IndusInd Bank has just launched a new virtual commercial credit card that make it easy for businesses and travel agents to make cross-border payment without any hassle. Who has inaugurated IndusInd Bank in 1994? कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में साफ साफ पूछा गया है आपसे कि 1994 में IndusInd बैंक का उद्घाटन किसने किया। पूरा आपको कंटेंट समझा दिया है। ठीक है, मैंने बोला था कि इस तरह के जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं वो उनको देख के पैनिक नहीं होना, उनमें ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद आपको सिंपल एक लास्ट लाइन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे इसमें पूछा गया है। इसमें आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि इंडसइंड बैंक ने हाल ही में एक नया वर्चुअल कमर्शियल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, जो व्यवसायों और ट्रैवल एजेंट के लिए बिना किसी परेशानी की सीमा पार भुगतान करना आसान बनाता है। ठीक है, किस बैंक ने किया है, इंडसइंड बैंक ने किया है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया है कि 1994 में इंडसइंड बैंक का उद्घाटन किसने किया था। ठीक है, 1994 में इंडसइंड बैंक का उद्घाटन किसने किया, तो ये तो पता होगा कि इनॉग्रेशन 1994 में हुआ है। अगर नहीं पता तो ये भी याद कर लो कि इंडसइंड बैंक का इनॉग्रेशन 1994 में हुआ है, और वो किया है हमारे जो उस टाइम के फाइनेंस यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, और उसके बाद हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं मनमोहन सिंह, उन्होंने किया है। ठीक है, तो IndusInd Bank introduced the virtual commercial card, the cross-border transactions for corporation and travel agents. तो IndusInd Bank ने निगमों और ट्रैवल एजेंटों के लिए सीमा पार लेन देन के लिए वर्चुअल कमर्शियल कार्ड पेश किया है। Developed in collaboration with Visa and JustPay, the virtual card offers enhanced layers of security, allowing users to customize setting for each transactions. ठीक है, तो वीजा और जस्पी के सहयोग से विकसित यह एक वर्चुअल कार्ड सुरक्षा की उन्नत परतें या लेयर्स प्रदान करता है, जिससे यूजर्स प्रत्येक ट्रांजैक्शंस के लिए सेटिंग्स को अनुकूल कर सकते हैं। तो जो लोगों को पता नहीं है उनको भी बता दूं कि हमारे जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं मनमोहन सिंह, और फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं एक तरह से देखिए, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं मनमोहन सिंह, दोनों चीजें रहे हैं। तो अगर जिसको नहीं पता है तो अपनी बेसिक नॉलेज कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा कि मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रहे और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। ठीक है, This level of control ensures a secure and seamless international payment experience. The virtual commercial credit card meets the needs of business that conduct multiple booking in various foreign currencies. ठीक है, वर्चुअल कमर्शियल क्रेडिट कार्ड उन व्यवसायों की जरूरतों को पूरा करता है जो विभिन्न विदेशी मुद्राओं में एकाधिक बुकिंग करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। तो इंडसइंड बैंक लिमिटेड इज इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज, हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, मुंबई में, और इंडसइंड बैंक वाज इनॉग्रेटेड इन अप्रैल 1994 बाय देन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, और सीईओ कौन है इसके, सुमन गढ़पालिया, हेडक्वार्टर तो है इसका मुंबई। ठीक है, इस तरह से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर करते चलिए ताकि क्वेश्चन कैसे भी आए आप लोग आंसर कर पाए। ठीक है, The World Bank has praised India's efforts in the field of digital public infrastructure. How long will India take to reach financial inclusion? तो विश्व बैंक ने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भारत के प्रयासों की सराहना की है।
भारत को वित्तीय समावेशन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? हाउ लॉन्ग विल इंडिया टेक टू रीच फाइनेंशियल इंक्लूजन? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कितना समय लगेगा? तो 6 years, ठीक है, 6 years, 6 साल लगेंगे। World Bank has released findings included in its G20 document saying India has achieved financial inclusion targets in just 6 years, which would otherwise have taken at least 47 long years। बोला गया है कि वर्ल्ड बैंक ने अपने G20 दस्तावेजों में शामिल निष्कर्ष जारी करते हुए ये कहा है कि भारत ने केवल 6 वर्षों में ही वित्तीय समावेशन लक्ष्य हासिल कर लिया, अन्यथा इसमें कम से कम 47 साल लग जाते, ऐसा बोला गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। The policy documents prepared by the World Bank without digital payment infrastructure such as Jan Dhan bank account, Aadhaar and mobile phones, the GAM Trinity, India may have taken 47 years to achieve financial inclusion rate of 80%, which the country has achieved in just 6 years। ठीक है, बोला गया है कि इंडिया को सोचिए 47 यानी कि 47 इयर्स लग जाते हैं, लेकिन इंडिया ने इसको जल्द ही 6 सालों में पूरा कर लिया, हासिल कर लिया। World Bank has released findings included in G20 documents saying India has achieved financial inclusion targets in just 6 years, which would otherwise have taken at least। सेम बात बोली गई है और इसी के रिगार्डिंग सारे पॉइंट्स आपको दिए गए हैं जो आपने पढ़ने हैं। वर्ल्ड बैंक की हम बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी, यूएस, ठीक है, और फाउंडेड इन जुलाई 1994 और अजय बांगा जो है प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, इंडियन ओरिजिन अजय बांगा इसके प्रेसिडेंट रहे, अभी प्रेजेंट में वर्ल्ड बैंक के। ये मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था अलग से, ठीक है। इससे पहले किसके थे? मास्टर कार्ड के थे अजय बांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फास्टेस्ट ट्रांजैक्शन रेट टीपीएस इन जसपे? जसपे में सबसे तेज लेन देन दर टीपीएस क्या है? तो वो क्या है? 5000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो Yes Bank has partnered with Jasper to launch Hyper UPI NPCI plugin service that allow merchant apps to build in app UPI पेमेंट। बोला क्या गया है इसमें कि यस बैंक ने हाइपर यूपीआई एनपीसीआई की प्लग इन सेवा लॉन्च करने के लिए जसपे के साथ साझेदारी की है, जो मर्चेंट एप्स को इन ऐप यूपीआई भुगतान बनाने की अनुमति देता है। Merchants onboarded by Yes Bank can now offer their customers a one-click UPI experience without opening their UPI app। इसी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग ये सारे पॉइंट्स आपने पढ़ने हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कैसे पढ़ना है, ये आप लोग डिसाइड करिए आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग। जैसे इसको आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। पूरे YouTube में इतना कंटेंट आपको फ्री में कोई नहीं देता जितना मैं दे रही हूँ आपको। आप अपनी जो भी आपको सुटेबल है उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। इसको पॉज करिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपको पीडीएफ नहीं परचेस करना, अदरवाइज आपको पीडीएफ परचेस करना है तो पीडीएफ परचेस करके भी आप लोग कंटेंट पढ़ सकते हैं, लेकिन कंटेंट को जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SEBI totally imposes rupees 21.5 lakh penalty imposed on top executives of Reliance Home Finance for non-disclosures and concealment of adverse information in forensic audit. How much has SEBI penalized for Reliance Home Finance? पूछा गया है कि SEBI ने फोरेंसिक ऑडिट में गैर प्रकटीकरण और प्रतिकूल जानकारी छिपाने के लिए रिलायंस होम फाइनेंस के शीर्ष अधिकारियों पर 21.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस पर कितना जुर्माना लगाया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सेबी ने लगाया है रिलायंस होम फाइनेंस पर 15 लाख रुपए का जुर्माना, ठीक है। SEBI penalized for Reliance Home Finance how much amount? Rupees 15 lakh. SEBI has imposed penalty of rupees 15 lakh on Reliance Home Finance. The penalty has been imposed for violating LODR. What is the full form of LODR? So listing obligations and disclosure requirement regulations and failure to disclose the adverse finding for a forensic report. इसी के रिगार्डिंग आपको ऊपर इंग्लिश नीचे हिंदी सारे ही पॉइंट्स दिए गए हैं, ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, पढ़ सकते हैं, 4 ही पॉइंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैंक ऑफ बड़ौदा हैज लॉन्च्ड द फेस्टिव कैंपेन बॉब
यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बॉब मतलब शॉर्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा, बॉब के संग त्योहार की उमंग, हाउ मेनी न्यू सेविंग अकाउंट हैव बीन ओपन्ड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। पूछा क्या गया है इसमें कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने उत्सव अभियान बीओबी के संग त्योहार की उमंग शुरू किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा कितने नए बचत खाते खोले गए हैं? बचत खाते, ठीक है, ये पूछा गया है कितने नए बचत खाते खोले गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा 4 न्यू सेविंग अकाउंट्स। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा अनाउंस द स्टार्ट ऑफ द बीओबी के संग त्योहार की उमंग हॉलिडे कैंपेन विच वुड लास्ट थ्रू दिसंबर 31, 2023। तो ये याद रखना कि कब तक रहेगा ये, तो ये 31 दिसंबर 2023 तक चलेगा। इसका नाम है बीओबी के संग त्योहार की उमंग अवकाश अभियान शुरू करने की घोषणा की है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। द लॉन्च ऑफ 4 न्यू सेविंग अकाउंट, क्वेश्चन का आंसर है फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा टुगेदर टू एंटरिंग इंटरेस्ट रेट प्रमोशंस ऑन लोन्स फॉर होम्स, कार्स, पीपल्स एंड एजुकेशन आर अमंग द कंपनी फेस्टिवल ऑफर। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से 4 नए बचत खातों को लॉन्च करके घरों, कारों, लोगों और शिक्षा के लिए लोन पर आकर्षक ब्याज दर प्रोत्साहन के साथ कंपनी के त्योहार ऑफर में से ये एक है। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, आपको ये पढ़ने चाहिए, इसलिए आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये सारे पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है द बैंक लॉन्च और न्यू सेविंग अकाउंट्स, क्या नाम है? लाइट सेविंग अकाउंट, अ लाइफ टाइम नो मिनिमम बैलेंस अकाउंट, बीआरओ सेविंग अकाउंट, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट फॉर स्टूडेंट 16 to 25 ईयर्स। ठीक है, परिवार अकाउंट और फैमिली सेविंग अकाउंट डिजाइन टू मीट द नीड्स ऑफ द एंटायर फैमिली एंड द एनआरआई पावर पैक अकाउंट। BOB also launched the recurring deposit scheme, a BOB SDP. What is the full form of SDP? So systematic deposit plan. Devadatta Chand, MD and CEO of the Bank of Baroda. Next question. The Reserve Bank of India allows banks and NBFCs to delay the release of property documents for 30 days after the loan settlement. The borrowers has to pay compensation of how much rupee per day of delay. तो RBI द्वारा आरबीआई और बैंकों और एनबीएफसीज को ऋण निपटान के बाद संपत्ति दस्तावेजों को जारी करने में 30 दिनों की देरी करने की अनुमति देता है। ऋण लेने वाले की देरी पर प्रतिदिन कितने रुपये का मुआवजा देना होगा? तो वो होगा 5,000 रुपये। ठीक है, बैंक्स एंड एनबीएफसीज हैव बीन डायरेक्टेड by RBI to release property documents within 30 days of settlement of loan account. All NBFCs and asset reconstruction companies have been asked to release all the original movable, immovable property documents. इसी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपने पढ़ने हैं, वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, using UPI apps autopay on QR makes it super easy to set up an onboarding process and figure out how many steps to take in 30 seconds. ठीक है, तो यूपीआई एप्स का उपयोग करके क्यूआर पर ऑटो पे ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को सेट करना और ये पता लगाना बहुत आसान बनाता है कि 30 सेकंड में कितने कदम उठाने हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, सेकंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। बोला क्या गया है कि cash free payment, a prominent player in the payments and API banking solution sector, has collaborated with the NPCI to introduce autopay on QR to support subscription-based business in improving customer acquisitions, retention, and overall growth. In May 2023, Cash Free Payment and Yes Bank partnered to offer global collection and international collection service for exporters who are account holder of Yes Bank. ठीक है, इसी पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कैश फ्री पेमेंट के बारे में जानते हैं। तो अबाउट द कैश फ्री पेमेंट एस्टैब्लिश कब हुआ था? 2015 में, हेडक्वार्टर बैंगलोर कर्नाटका में। इसके को फाउंडर और सीईओ कौन है? आकाश सिन्हा। एनपीसीआई के बारे में आपको सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, नहीं पता है तो देखिए। एनपीसीआई की स्थापना कब हुई थी? फाउंडेड इन 2008। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी सीईओ है दिलीप असबे। द एनपीसीआई इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। ठीक है,
It is an initiative of RBI and IBA, Indian Banks Association, under the provisions of the Payment and Settlement System Act 2007. ये सब भी याद रखना है, for creating a robust payment and settlement infrastructure in India. ये मैंने आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी है एनपीसीआई के बारे में. अगर आप किसी भी बैंक एग्जाम देने जा रहे हैं तो काफी हेल्पफुल रहेगा. इसके अलावा आप जीडी या किसी भी इंटरव्यू को फेस करते हैं उसमें भी काफी हेल्पफुल रहेगा. इसके अलावा प्रमोशनल एग्जाम्स अगर आपके बैंक के हैं तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी. तो आप लोग इनको पढ़ के जाइए, देख के जाइए जरूर से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Priceless India is the program launched by MasterCard in partnership with Invest India and Ministry of Tourism. How many cities do they travel to first in India? तो अनमोल भारत इन्वेस्टमेंट इंडिया और पर्यटन मंत्रालय के साथ साझेदारी में मास्टरकार्ड द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है. वे भारत में सबसे पहले कितने शहरों की यात्रा करते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है. कितने शहरों की, शहर कितने रहेंगे इसमें, तो 5 सिटीज रहेंगे. कौन कौन से रहेंगे वो 5 सिटीज? दिल्ली, आगरा, जोधपुर, देहरादून एंड पुणे. ठीक है, तो मास्टरकार्ड has partnered with Invest India and Ministry of Tourism to launch the Priceless India program. The Priceless India campaign is in alignment with India's देखो अपना देश initiative, promoting domestic and international travelers to explore India's rich cultural heritage. The initiative aims to revolutionize experimental travel with India by offering careful curated cultural, culinary and wellness experience in various cities. कौन कौन सी है? इंक्लूडिंग दिल्ली, आगरा, जोधपुर, देहरादून एंड पुणे. समझ में आया इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि अनमोल भारत, ठीक है, प्राइसलेस इंडिया, अनमोल भारत अभियान भारत की देखो अपना देश पहल के अनुरूप जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का पता लगाने के लिए बढ़ावा देता है. इस पहल का उद्देश्य विभिन्न शहरों में सावधानी पूर्वक तैयार किए गए सांस्कृतिक, पाक और कल्याण अनुभवों की पेशकश करके भारत के भीतर अनुभवात्मक यात्रा में क्रांति लाना है, जिनमें दिल्ली, आगरा, जोधपुर, देहरादून और पुणे शामिल है. ये क्वेश्चन इसमें क्यों पूछा गया है? तो दिस इज द प्राइसलेस इंडिया इज द प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द मास्टरकार्ड इन पार्टनरशिप विद द इन्वेस्ट इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से देख सकते हैं मास्टरकार्ड के बारे में. एस्टैब्लिशमेंट 1966, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस. अबाउट द इन्वेस्ट इंडिया, ये आप बेसिक नॉलेज के लिए देख सकते हैं जैसा भी आपको सुटेबल है आप लोग. अबाउट द इन्वेस्ट इंडिया, एस्टैब्लिशमेंट 2009, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, सीईओ है निवृत्ति राय. नेक्स्ट क्वेश्चन. अमेरिकन इन्वेस्टमेंट firm GQG Partners completed the acquisition of more than 5 crore shares from IDFC First Bank. How much is the price of per share based on available data? पूछा क्या गया है इसमें कि अमेरिकी निवेश फर्म GQG Partners ने IDFC First Bank से 5 करोड़ से अधिक शेयरों का अधिग्रहण पूरा किया है. उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर प्रति शेयर की कीमत कितनी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है. तो कितनी है? ₹94.5 है. ठीक है, इसी के रिगार्डिंग ये कंटेंट है, आप इसको देख सकते हैं. कुछ इतना डीप में समझाने वाली बात नहीं है, इसको पॉज करके आप लोग देख सकते हैं. ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, एमडीसीओ वी वैद्यनाथन है. और टैगलाइन क्या है इसका? टैगलाइन है ऑलवेज योर फर्स्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. The RBI has given the go-ahead for the reappointment of Sandeep Bakshi as MD and CEO of ICICI Bank. Sandeep Bakshi was reappointed in 2021 for how long years? सिंपल सी बात है, आपसे पूछा गया है कि आरबीआई ने ICICI बैंक के MD CEO के रूप में संदीप बख्शी को दोबारा रीअपॉइंट किया है. ठीक है, संदीप बख्शी 2021 में कितने सालों के लिए उनको रीअपॉइंट किया गया था? तो 2021 में उनको 2 सालों के लिए रीअपॉइंट किया गया था. RBI has granted approval for the reappointment of Sandeep Bakshi as the MD CEO of the India's second largest private sector bank. कौन सा है? ICICI बैंक. फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है HDFC बैंक. ठीक है, HDFC बैंक is the first largest private sector bank. Second is the ICICI Bank. Sandeep Bakshi's reappointment
is for a duration of 3 years effective from 4th of October 2023, ठीक है, until October 3rd of October 2026. This marks his second tenure extension. Previously in 2021 he was reappointed for a period of 2 years extending until October 2023. ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका? 5th of Jan 1994 और टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर बात हो रही है आईसीआईसी बैंक की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? गवर्नर ऑफ द आरबीआई शक्तिकांता दास हैज कॉल्ड अपॉन अ फिनटेक प्लेयर्स टू सेट अप अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एसआरओ। हाउ मेनी वेज डू एसआरओ कम्युनिकेट विद देयर मेंबर्स? ठीक है, पूछा गया है कि आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांता दास ने फिनटेक खिलाड़ियों से एक स्वयं नियामक संगठन एसआरओ स्थापित करने का आह्वान किया है। एसआरओ अपने सदस्यों के साथ कितने तरीकों से संवाद करते हैं, ये पूछा गया है। कितने तरीके हैं संवाद करने के? वो है 2 तरीके। डिस्कस करते हैं क्या है क्या नहीं है। तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास, fintech entities to establish a SRO. Fintech entity is interested in being recognized as SRO must apply to the RBI. The RBI will issue a letter of recognition to suitable entities. Fintech short for financial technology encompasses software, mobile application, and various technologies designed to enhance and automate traditional financial services for both business and consumers. Industry best practice. RBI expects fintech companies to evolve industry best practice, privacy, and data protection norms in compliance with local laws. ठीक है, सेकंड है an SRO is the NGO responsible for setting and enforcing rules and standards within a specific industry with the goal of safeguarding customers and promoting ethics, quality, and professionalism. SRO works with industry stakeholders to establish rules and regulations. Communication channel. The recognized SRO serve as a two-way communication channel between its members, fintech entities, and the RBI. RBI के बारे में आपको पता होगा, बेसिक इंफॉर्मेशन है RBI के बारे में। एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 इन कोलकाता। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? मुंबई। उस समय कोलकाता एस्टेब्लिश हुआ, मैंने काफी बार बताया है आपको, 1935 में। और शिफ्ट कब हुआ इसका हेडक्वार्टर? मुंबई, 1937 में। ठीक है, गवर्नर है शक्तिकांता दास और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। नहीं पता तो सुन लीजिए, आरबीआई के 4 होते हैं डेप्यूटी गवर्नर। कौन कौन है? स्वामीनाथन, जानकी रमन, एमडी पात्रा और एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय एक्सा लाइफ इंट्रोड्यूस इनकम लाभ टू सिंप्लीफाई इंश्योरेंस विद इम्प्रूव्ड प्रोटेक्शन फॉर 12 years ऑफ द पॉलिसी टर्म्स। हाउ मच परसेंटेज ऑफ इनकम विल बी पेड आउट? तो भारतीय एक्सा लाइफ ने बेहतर सुरक्षा के साथ बीमा को सरल बनाने के लिए आय लाभ पेश किया है और पॉलिसी अवधि के 12 वर्षों के लिए आय का कितने प्रतिशत भुगतान किया जाएगा? तो वो किया जाएगा 200%। ठीक है, 200% किया जाएगा। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस हैज इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू इंश्योरेंस प्रोडक्ट कॉल्ड द भारतीय एक्सा लाइफ इनकम लाभ विद द गोल ऑफ सिंप्लीफाइंग इंश्योरेंस एंड प्रोवाइडिंग मैक्सिमम protections to customer. This plan is designed to offer both financial protection and consistent income stream to policy holder. यानी कि ये जो पॉलिसी धारकों को वित्तीय सुरक्षा और निरंतर आय प्रवाह दोनों प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। भारतीय एक्सा लाइफ इनकम लाभ इज अ नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग प्लान दैट इंक्लूड्स लाइफ इंश्योरेंस कवरेज। इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स इंग्लिश में है। ठीक है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, एमडीसीओ है इसके पराग राजा। और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर बिटवीन द भारतीय एंटरप्राइजेस कितने परसेंट शेयर? 51% एंड फ्रेंच इंश्योरेंस कंपनी एक्सा 49%। ये जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीय एक्सा जो है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस एक जॉइंट वेंचर है किस किस के बीच में? तो भारतीय एंटरप्राइज है जिसके कितना शेयर है? 51% एंड फ्रेंच इंश्योरेंस कंपनी एक्सा का कितना है? 49%। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many banks have been shortlisted by the RBI for the CBDC wholesale pilot project? तो CBDC होलसेल पायलट प्रोजेक्ट के लिए आरबीआई द्वारा कितने बैंकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो 9 बैंकों को किया गया है। आरबीआई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अजय कुमार चौधरी अनाउंस दैट द आरबीआई इज लाइकली टू लॉन्च द पायलट ऑफ सीबीडीसी
for transactions in the interbank borrowing or call money market in October 2023. A pilot for the wholesale CBDC known as Digital Rupee Wholesale was initiated in November 2022. The pilot for the retail CBDC was started on 1st of December 2022. Initially, it was used for setting secondary market transactions in government securities. इसी के रिगार्डिंग हैं आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ये काफी इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने आपको दिए हैं। ये जो आपको पर्पल कलर में दिख रहा है इसमें पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं। 9 बैंक्स वो सिलेक्टेड बाय द आरबीआई फॉर द होलसेल सीबीडीसी पायलट प्रोजेक्ट। कौन कौन से हैं वो? एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड द एचएसबीसी। ठीक है। व्हाट इज द कॉल मनी? क्या होता है कॉल मनी जिसकी हमने बात करी है अभी? Call money, also known as a money at call, in the short-term loan that is due to be paid immediately in full when demanded by the lender. It does not have a defined schedule for payment and maturity, and prior notice for repayment is not required. Furthermore, the lender of the call money needed to provide prior notice to the borrower about repayment. Simple सी लैंग्वेज है, आप उसको पॉज करके दोबारा समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, how much percentage of ICRR has the RBI mandated banks to keep as an incremental cash reserve ratio of the incremental deposit during period of 19th of May 2023 to July 28th of July 2023? ठीक है, क्या बोला गया है? बोला गया है कि आरबीआई ने बैंकों को 19 मई 2023 से 28 जुलाई 2023 की अवधि के दौरान वृद्धिशील जमा के वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात के रूप में आईसीआरआर कितना प्रतिशत रखना अनिवार्य किया है? तो वो है 10%। ठीक है। आरबीआई हैज डिसाइडेड टू फेज आउट the ICRR to ensure a smooth transitions to prevent disruptions to system liquidity and money market functioning. RBI has scheduled to the release of ICRR funds in 3 phases: 25% on September 9, another 25% on September 23rd, 2023, and the remaining 50% on 7th of October 2023. ठीक है। What is the ICRR इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो? ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अपने प्रीवियस वीडियोस में, देख सकते हैं आप लोग। आरबीआई के बारे में बेसिक अभी जो इन्फॉर्मेशन है हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मंथ्स विल आरबीआई ग्रांट एन इंटरिम अपॉइंटमेंट ऑफ दीपक गुप्ता एज एमडी एंड सीईओ ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक? तो कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में दीपक गुप्ता को कितने महीने के लिए नियुक्त किया गया है? तो 2 मंथ्स के लिए। ठीक है। दीपक गुप्ता, आरबीआई हैज ग्रांटेड इट्स अप्रूवल for the appointment of Deepak Gupta as the interim MD and CEO of the Kotak Mahindra Bank for a period of 2 months commencing from the 2nd of September. ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इसका? 1985 में। टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICICI Bank gets approval to form iProcess Services Private Limited. When did iProcess start its business? तो ICICI बैंक को iProcess Services Private Limited बनाने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। iProcess ने अपना व्यवसाय कब शुरू किया है? 2005 में शुरू किया है। ठीक है। ICICI Bank has received approval from the RBI to make iProcess Services Private Limited its wholly owned subsidiary subject to certain conditions as per the bank latest regulatory filing. iProcess established in 2005 with the purpose of providing staffing solutions services for some of India's leading financial institutions. iProcess boosts to employ a strength of more than 25,000 individuals and has a presence at nearly 500 locations across India. The total cost of acquiring iProcess is estimated at rupees 15.40 crore. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच परसेंटेज विल थॉमस कुक इंडिया शेयर विद द एनपीसीआई टू लॉन्च द रुपे फॉरेक्स कार्ड? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 5%। बोला गया है कि रुपे फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए थॉमस कुक इंडियन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के साथ कितने प्रतिशत साझा करेंगे? तो वो है 5%। ठीक है। थॉमस कुक
witnessed 5% surge in its shares following the announcement of its partnership with the NPCI to launch a RuPay prepaid forex card for Indian traveler heading to the UAE. The introduction of the Thomas Cook RuPay card is initially targeting the UAE market. This moves aligns with the growing trend of outbound travel from India, particularly a short-haul destination like the UAE. This collaboration is made possible through the assistance of Card 91, an NPCI certified partner. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च जेनिथ मेटल क्रेडिट कार्ड? तो किस बैंक ने जेनिथ मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक. एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक has recently launched the Zenith Metal Credit Card, which is a super premium card that offers a range of benefits and privileges to its customer. ठीक है, तो जेनिथ मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, जो एक सुपर प्रीमियम कार्ड है जो अपने कस्टमर्स को कई प्रकार के लाभ और विशेषाधिकार प्रदान करता है. इसी के रिगार्डिंग ये सारा कंटेंट आप लोग देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of the subsidiary of the Hitachi Limited that launched the UPI ATM in India? क्या नाम है? Hitachi Payment Services. ठीक है, Hitachi Payment Services launched the country's first UPI ATM as a white label ATM WLA named Hitachi Money Sport UPI ATM in association with the NPCI on September 5, 2023. Hitachi Payment Services is a subsidiary of Japan-based Hitachi Limited and a leading payment and commerce solutions provider in India. इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? विच ऑफ दीज फीचर्स इज नॉट ऑफर्ड बाय द रूपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड? ठीक है, इनमें से कौन सी सुविधा रूपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? याद रखिएगा, नहीं की जाती है. तो वो है ट्रांजिट पेमेंट. ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड 2 new variants of RuPay debit card for women and high net worth individual HNI. These are the RuPay Select debit card and RuPay Q Spark debit card. The RuPay Select debit card is a premium offering with features such as airport lounge access, reward point, personal accident cover, and exclusive offers from top tier merchants. ठीक है, इसी के रिगार्डिंग है अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आप लोग देख सकते हैं. देखना जरूर है, मिस नहीं करना है, कोट नहीं करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय एचएसबीसी इंडिया? पूरा कंटेंट साथ में आ गया है. ठीक है, एचएसबीसी इंडिया द्वारा शुरू की गई पहल का नाम है ओएनडीसी इन बॉय बैंक. एचएसबीसी का फुल फॉर्म पहले याद रखना, हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड. ठीक है, इंडिया और एचएसबीसी इंडिया हैज लॉन्च्ड ए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC in a box, a one-stop shop propositions for corporates towards seamless enablement of ONDC during the Global FinTech Fest 2023 held in Mumbai, Maharashtra. With this launch, HSBC India became the first foreign bank in India to offer an ONDC-enabled propositions. ONDC is an initiative by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade in collaboration with the Ministry of Commerce and Industry. Its primary aim to create an open and interoperable network that allow buyers and sellers to conduct transactions without the need for the both parties to be on the same प्लेटफॉर्म. एचएसबीसी इंडिया की बात करेंगे तो स्टैब्लिश कहां पे कब हुआ? 1959, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र. सीईओ हितेंद्र दवे. इट इज अ फॉरेन बैंक अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड thus it is regulated by the RBI. ठीक है, नेक्स्ट, the Bank of Baroda has implemented the UPI ATM facility at more than 6,000 automated teller machine across the country. What is the maximum daily limit per transactions? क्या रहेगी इसकी? ऑप्शन सी, ₹10,000. तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने देश भर में 6,000 से अधिक स्वचालित टेलर मशीनों पर यूपीआई एटीएम सुविधा लागू की है. प्रति लेन देन अधिकतम दैनिक सीमा 10,000 रुपये है. ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा हैज enabled the UPI, जो मैंने बोला सेम वही है कंटेंट में. ठीक है, नेक्स्ट, BOB is recognized as the first public sector bank to launch UPI ATM in collaboration with the NPCI and powered by NCR Corporation.
क्या इसके रिगार्डिंग कंटेंट देख सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बैंक ऑफ बड़ौदा की एस्टैब्लिश 20 जुलाई 1908, हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात, एमडी सीओ देवदत्ता चंद, और टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। नेक्स्ट, विच बैंक had unveiled its credit card campaign title Open Experience। तो किस बैंक ने ओपन एक्सपीरियंस शीर्षक से अपने क्रेडिट कार्ड अभियान का अनावरण किया है, तो वो किया है एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक, a prominent private sector bank in India, has unveiled its credit card campaign titled Open Experiences. This campaign recognizes a notable shift in the concept of experience in contemporary times. It acknowledges that today's consumers are looking for more than just materialistic gains and are seeking meaningful experiences। ठीक है, ये सारा कंटेंट इसी के रिगार्डिंग है, आप पढ़ सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज है, ऐसा नहीं कि हिंदी में नहीं दिया तो समझ में नहीं आएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया गया है। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा न्यूज भी आपको दी गई है इन अगस्त 2023। एक्सिस बैंक की बात करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट 3 दिसंबर 1993 और हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। सीईओ है इसके अमिताभ चौधरी, टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADB has published a report titled क्या नाम है इसका, ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस गैप इंक्रीज टू व्हाट परसेंटेज फ्रॉम 2022। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 47%। ठीक है, ADB ने वैश्विक व्यापार वित्त अंतर 2022 से कितने प्रतिशत तक बढ़ गया है, तो 47% से शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। ADB 1966 एस्टैब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस, प्रेसिडेंट मासुको ओसाका, मेंबर कंट्री कितनी है, 68 इसकी मेंबर कंट्री है अबाउट द ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। Next question, HDFC Bank partners with fintech company Shopsy to provide complete digital consumer loan facility, cardless easy EMI। ठीक है, in how many minutes can purchase to be converted into an EMI option। तो HDFC बैंक ने संपूर्ण डिजिटल उपभोक्ता ऋण सुविधा कार्डलेस इजी EMI प्रदान करने के लिए फिनटेक कंपनी शॉप्सी के साथ साझेदारी की है। किसी खरीदारी को कितने मिनट में EMI विकल्प में बदला जा सकता है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो वो है 5। ठीक है, HDFC Bank has partnered with the fintech Shopsy to offer end-to-end digital consumer loans, cardless easy EMI। The cardless easy EMI program streamlines the consumer's loan process, eliminating the need for physical documents or extensive assistance। ठीक है, क्या बोला गया है, this integration with various brands and merchants ensures that customers can access credit swiftly, typically within 5 minutes। यानी कि आमतौर पर 5 मिनट के अंदर ही विभिन्न ब्रांडों और व्यापारियों के साथ एकीकरण सुनिश्चित करता है और ग्राहक तेजी से क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच स्टेट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड 2 यूनिक डेबिट कार्ड स्पेशली डिजाइन फॉर HNI एंड वुमेन। बोला गया है कि किस राज्य में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने विशेष रूप से HNI और महिलाओं के लिए डिजाइन किए गए 2 अद्वितीय डेबिट कार्ड पेश किए हैं, तो वो किए हैं महाराष्ट्र में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड 2 न्यू डेबिट कार्ड्स वेरिएंट्स। फर्स्ट क्या है, अ मेटल कार्ड टेलर्ड फॉर अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी कि HNI, and another card with specialized benefits aimed at women। Both of these newly introduced debit cards are issued on the RuPay network, a domestic payment network in India। The launch of these 2 debit cards took place at the Global FinTech Fest in Mumbai, Maharashtra, with the participation of Union Bank of India MD and CEO Mani Meklai and Praveena Rai, COO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ NPCI। क्या नाम है, प्रवीणा राय। इसके रिगार्डिंग आप सारे पॉइंट्स देख सकते हैं, अबाउट द अल्ट्रा HNI मेटल कार्ड और अबाउट द वुमेन्स कार्ड यानी कि रूपे प्लैटिनम। और बेसिक नॉलेज है अबाउट द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशमेंट 1919, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, CEO है मनी मेकलाई, टैगलाइन है अ गुड पीपल टू बैंक विद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Axis Bank intends to implement an electronic system for the transmissions and receipt of BCC by auditors। What is the C represent in BCC? तो क्या रिप्रेजेंट करता है C यहाँ पर BCC में,
ये रिप्रेजेंट करता है कंफर्मेशन। क्या है बीसीसी? तो बीसीसी है यहाँ पर बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट। ठीक है। एक्सिस बैंक, लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया, has forged a strategic alliance with Confirmation, recognized as the world's foremost electronic audit balance confirmation platform. Through this partnership, Axis Bank will adopt electronic methods for sending and receiving auditors balance confirmation certificate called the PCC in short. ठीक है। Next. Mahavir Lunawat was appointed as chairman of the Association of Investment Bankers of India, AIBI. In which year the AIBI changed its name from AMBI? कौन से साल में किया है? 2010 में किया है। महावीर लुनावत को एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया, AIBI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस वर्ष AIBI ने अपना नाम AMBI बदल लिया? तो वो है 2010 में। ठीक है। 2010 में क्या हो गया? ये AMBI। ये इसके रिगार्डिंग कंटेंट है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। When was the SimpliSave Merchant SBI card launched? तो SimpliSave Merchant SBI card कब लॉन्च किया गया था? ये कब लॉन्च किया गया था? तो 6 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। तो SimpliSave Merchant SBI card is a new credit card launched by SBI Card on Wednesday, September 6, 2023. It is designed for cater to the short-term credit needs of MSME. Interest-free short-term credit up to 50 days, 10x rewards points on utility, insurance and telecom payments. कंटेंट ऊपर इंग्लिश में है सारे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे नीचे हिंदी में। नेक्स्ट, What major expansion has the RBI announced regarding the UPI system? RBI ने UPI सिस्टम को लेकर किस बड़े विस्तार की घोषणा की है? तो allowing transactions using pre-sanctioned credit lines. ठीक है। RBI has announced a significant expansion of the UPI system, allowing users to transact with the pre-sanctioned credit lines issued by banks. This move marks a major development in India's digital payment landscape, enabling greater financial flexibility and convenience for consumers. इसी के रिगार्डिंग आपको सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? What is the name of the scheme under which APFPS and SBI aim to support the establishment of micro food processing units in Andhra Pradesh? उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत APFPS और SBI का लक्ष्य आंध्र प्रदेश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना का समर्थन करना है? तो प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस. The Andhra Pradesh Food Processing Society and SBI have signed a MOU on 5th of September 2023. ठीक है। इसी के रिगार्डिंग ये कंटेंट आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? व्हाट इज द नेम ऑफ सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म दैट KREDX ऑफर? तो क्या नाम है इसका? डायनामिक डिस्काउंटिंग, अर्ली पेमेंट, प्राइस डिस्कवरी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है। ये सारा कंटेंट इसी के रिगार्डिंग है, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच बैंक हैज अनाउंस्ड अ सिग्निफिकेंट मल्टी-ईयर स्पॉन्सरशिप डील विद द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? किस बैंक ने आईसीसी के साथ एक महत्वपूर्ण बहुवर्षीय प्रयोजन सौदे की घोषणा की है? वो है इंडसइंड बैंक। ठीक है। इंडसइंड बैंक, अ लीडिंग financial institutions in India, has announced a significant multi-year sponsorship deal with the International Cricket Council. The partnership is set to commence with the highly anticipated Men's Cricket World Cup, which is scheduled to begin on 5th of October, showcasing the world's best cricketing talent on the India's subcontinent. ये सारा इसके रिगार्डिंग आप लोग पॉइंट्स देख सकते हैं। ठीक है। तो कंप्लीट हुआ हमारा सेकेंड पार्ट सितंबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का। मैं बहुत कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्दी मैं आपके लिए लेके आऊं थर्ड पार्ट भी। ठीक है। आप लोग मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है, वीडियो अच्छी लगती है,
तो इसको शेयर जरूर करा करिए, अदर स्टूडेंट्स को चैनल का नाम जरूर बताया करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, लगे रहिए, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी।